नाम लेना किसी इंडस्ट्री का, वो हॉलीवुड है तो हम बॉलीवुड क्यों बने। हाँ, स्कूल में भी हमारे देश के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। पूरी दुनिया हमारी कला चोरी करके ले गई है और कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ये क्या बोलते हैं, मासेस। व्हाट डू यू मीन मासेस? आपको सालों को अकल नहीं है जो अपने आप को अलग करता है। उसके ज़माने में एक एक्टर ऐसा नहीं है और पिछले ज़माने में नहीं था, सिर्फ पापा थे। शाय किस्म के इंसान है। इस फिल्म में आपने फ्रंट फुट पर प्रमोशन किया है। ज्यादा मुश्किल क्या था तीन चीजों में से? उस कैरेक्टर में ढलना फॉर गदर टू, शूटिंग या प्रमोटिंग द फिल्म? देखिए, इस बार मैं सब में ढल गया था क्योंकि क्या है, मैंने बहुत लंबी जर्नी देखी है अपनी लाइफ की। और पापा तो कब से, और हमारा पूरा परिवार ही वैसा है। और वही हमारी एक जो हमारे परिवार की चीज़ है। आई थिंक पूरा देश हमें जानता है, वी आर कनेक्टेड। उनको पता है हम कैसे हैं। पापा ने जो सिनेमा किया, आज तक किसी ने वैसा सिनेमा नहीं किया। एक एक्टर है जिसने हर जॉनर की फिल्म बनाई और वो सुपरहिट रही है। बिल्कुल। हाँ, आज का एक्टर कोई ऐसे बताएगा कि मैंने कॉमेडी की, ड्रामा किया, एक्शन किया, सत्यकाम, सब हर तरह की, चुप इमोशनल रोल्स, और सब फिल्में हिट रही हैं। आज के ज़माने में एक एक्टर ऐसा नहीं है और पिछले ज़माने में नहीं था, सिर्फ पापा थे। लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं। सही। जनता देख रही थी, जनता जानती थी, इंडस्ट्री नहीं बोल सकती थी, बिकॉज वो बहुत ही बड़ा आदमी था। वैसा बनना मुश्किल था। तो ऐसे आदमी के बारे में ना बढ़ाई की जाए इंडस्ट्री, तो उसे शांत रखती है। और हम भोले वाले आदमी हैं, हमें क्या लेन देना कौन क्या बोलता है। हम तो जनता के साथ जुड़े हुए हैं। और आज भी जो हो रहा है वो जनता को चाहिए था। तो जनता ने तारा सिंह को अपने दिलों में, सकीना को अपने दिलों में, ये परिवार को अपने अंदर बना के रखा हुआ है। बिकॉज वो चाहते हैं हम भी इसी तरह का परिवार हों। और वो परिवार की जो ताकत है उसका प्यार है। और जब मुश्किल आ जाती है तारा के ऊपर, तो तारा खड़ा हो जाता है। फिर उसके साथ कौन जोड़ता है? रब उसके अंदर आ जाता है। तब बिल्कुल मुश्किल के वक्त हर फैमिली में रब आ ही जाता है। और वही ताकत होती है जिसको मिरेकल कहते हैं। एंड दैट्स अ रियलिटी, एंड दैट्स व्हाट लोग जुड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बिकॉज दे कैन सी दैट कैरेक्टर, दे कैन सी ऑल दैट थिंग हैपनिंग ओवर देयर, एंड दे लविंग इट, एंड मैं प्रॉमिस टू ऑल माय फैंस, ऐसी ही फिल्में मैं बनाऊंगा, ऐसी ही अच्छी फिल्में बनाऊंगा। क्योंकि जब भी हम कहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, मासेस। व्हाट डू यू मीन मासेस? पब्लिक इज पब्लिक मीन हम सब पब्लिक है। आप क्या मास बोल के उसको नीचे कर रहे हो? आपको कोई बड़े हो? आपको सालों को अकल नहीं है जो अपने आप को अलग करता है। उसको समझ ही नहीं है हिंदुस्तान क्या है। हिंदुस्तान समझो, अपने मुल्क को समझो, घर को समझो। और ये जो बाकी चीज़ों को हम लोग लेके चलते रहते हैं, उसकी नकल कर दी, इसकी नकल कर ली, अपने आप को उभारो। कला वो होती है। हमारे यहाँ कला थी, हमारे यहाँ इतनी सारी कला थी। पूरा देश में जितनी कला थी, पूरी दुनिया हमारी कला चोरी करके ले गई है और कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हमें पता ही नहीं हमारी कला कहाँ थी। हमारी कला है वहाँ, उनको मत देखो। वो तो आगे जा रहे हैं बिकॉज वो उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, हम उनकी नकल करते हैं। हम अपने आप से कोई नई चीज़ बनाए। मुझे कभी कोई कहता है यार ये सीन है उस पिक्चर का, ऐसे करें। मैंने क्या सोच नहीं सकते कोई और नया सीन? I never like to do any scene which is I've seen anywhere done. And I said that's the way it should be. जिंदगी में कितने किस्से हैं, कितने हादसे हैं, आपको क्यों एक ही चीज़ के पीछे पड़ना है? एंड मुझे आजकल क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट देख रहा था, सुन रहा था, और मुझे लग रहा है जो नई जनरेशन आ रही है अब, I somehow feel I'm connecting with them because वो चाह रहे हैं कि अपना देश ढूंढना चाह रहे हैं। yes. वो देश ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी हमारे देश के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। वो हमारा कल्चर ढूंढना चाहते हैं, वो हमारी हिस्ट्री, सब कुछ ढूंढना चाह रहे हैं। एंड दे आर गोइंग आउट एंड डूइंग इट। तो मुझे बहुत भरोसा है कि फिर से वी विल हैव दैट काइंड ऑफ अ टैलेंट विच वॉज देयर, विच इज़ नॉट एग्जिस्टिंग मच नाउ। मैं किसी की मैं वो नहीं बुराई नहीं कर रहा। दे आर डूइंग, एवरीबडी इज टैलेंटेड, बट वो बात होनी चाहिए जहाँ पर कुछ किया, खुश हुए, आगे चले। ये नहीं कि अभी मैं ये हो गया तो अभी मैं वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वो कुछ नहीं होता। एंड मैं बहुत ज़्यादा बोल गया। नाम लेना किसी इंडस्ट्री का, वो हॉलीवुड है तो हम बॉलीवुड क्यों बने। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ ना सर। ग्रेट प्राइड बीइंग इंडिया एंड बी इंडियन एंड वी शुड बी नोन एज अ हिंदी Yes. तो क्या रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू डू दैट। हम किसी से कम नहीं। बिल्कुल सर, हम किसी से कम नहीं। जैसा जिंदाबाद है, था और रहेगा।
कभी शर्माओ मत कि तुम कौन हो, तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। वेरी गुड। ये इमोशंस को कायम रखना, अगर आप दोनों बता सकें कि कितना मुश्किल था या नेचुरल फ्लो में हुआ? देखिए, तारा और सकीना और जीते के जो किरदार है ना, उन लोगों के दिलों में उतरे हुए हैं, घुसे हुए हैं। वहाँ जैसे ये तारा सिंह के रूप में आएंगे और जीते के रूप में आएगा और सकीना के रूप में आएगी, लोग अपने आप कनेक्ट कर लेंगे, अपने आप जुड़ जाएंगे। क्योंकि बचपन से बहुत सारे लोग, जैसे कि पिछली गदर के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने गदर की कदर नहीं की, लेकिन ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा कदर की, वो पेबैक मिला हमको। तो वो वही बात है कि वो जो इमोशन लोगों के दिल में था, जब मैं बार बार कहता हूँ कि गदर फिल्म में इमोशन है, तो वो जो इमोशन लोगों के दिल में, वो वही इमोशन लोगों की आंखों में आया जब तारा ने बोला जीते और जीते ने बोला तारे। वो उनके अपने फैमिली के किरदार हैं। जब आपकी फैमिली पे कुछ गुजरती है, आपके परिवार पे कुछ गुजरती है, तो कुछ ना भी करो तो भी आपके आंसू आ जाते हैं, और आप कुछ भी ना भी करो तो भी आप हंस पड़ते हो। आपका जब बच्चा नाच रहा होता है, घर में आप बैठे हुए हो, तो आप कैसे तालियां बजाते हो उसके लिए, भले वो बेकार नाच रहा हो। और आपका पिता किसी भी परेशानी में हो और बेटा देखता है दूर से, भले एक लफ्ज ना बोलता हो, कैसे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, देखो यार मेरा पिता ऐसा कर रहा है। तो ये परिवार, जब आप परिवार को आप अपना परिवार समझ लेते हैं, आपके परिवार का वो हिस्सा हो जाता है, तो इमोशंस बहुत आसान हो जाते हैं। वही हुआ एक्चुअली। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इतना किया, तारा सकीना के परिवार को आगे बढ़ाया और उनकी कहानी का एक टुकड़ा सोचा कि भाई हम ये तारा जाएगा कैसे पाकिस्तान, वो क्योंकि पाकिस्तान कहानी का एक इंग्रेडिएंट हिस्सा था, वो कैसे जाएगा। और इनकी ज्योमेट्री तो बनी बनाई थी, उसको सिर्फ राइटली ऑनेस्टी के साथ लिखना था, जो शक्तिमान जी ने लिखा, और उसको मुझे ऑनेस्टी के साथ शूट करना था, जो आई ट्राइड माई बेस्ट। और सर ने, उत्कर्ष ने बहुत ऑनेस्टी के साथ उसको निभाया, और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ जी स्टूडियो ने हमारे साथ काम किया। क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ये मालूम था कि ये, मैंने जब इनको कहा कि 500 करोड़ करेगी, ये बिलीव उस वक्त इनके मन में ऐसा रहा हो कि ना, शायद ये क्या बात कर रहे शर्मा जी हम अपने इमोशन में, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ये जानते थे ऐसा हो सकता है। तो इनका भी शर्मा जी हमेशा बहुत बड़े नंबर्स बोलते हैं, समझे, और डिलीवर भी करते हैं। और जब मैं काम करता हूँ फिर बोलता आपने बोल दिया, चलो भी मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। पर सर डिलीवर सीन लेकर आ जाएंगे, सीन होता था और मैं बोला ये क्या है, चलो करते हैं करते बिकॉज आई एम, राहुल भी बैठा हुआ, ही नोज मी, आई एम एन एक्टर्स डायरेक्टर। मैं कोई वो प्रिपरेशंस नहीं करता ना, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट मैं पढ़ता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ कहानी सुन के रूप में आ जाता हूँ, कैरेक्टर आ जाता है और फिर फ्लो में जाते हैं। हाँ नहीं, फिर then मुझे भी नहीं पता ऑन द स्पॉट मैंने क्या करना है, क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मैं वो कैरेक्टर को अंदर ले लिया, और फिर जब हम वहाँ करते हैं तो वो सीन का, जब वन एक्टर डज इट, द अदर कैचेस इट, और उसके साथ अच्छी तरह, इट्स अ मैच। इफ आई गिव अ शॉट, दूसरा अच्छा खेलेगा तो अच्छा मैच हो जाता है, तो फिर उस हिसाब से एनर्जी बनती है। दैट्स द बिलीव, दैट्स, मैं वैसे करता हूँ। मैं ये नहीं कि ये लाइन नहीं है जिसको मैं ऐसे बोलूँगा, यहाँ पे ये पिच करूँगा, वो करूँगा, यू नो, मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट एंड देयर इज नो हार्म इन इट। एवरीबॉडी हैज़ देयर वे ऑफ परफॉर्मिंग, बट माई वे ऑफ परफॉर्मिंग इज दैट वे। सो जब ये देते थे फिर मैं बैठता था, सोचता था, चिढ़ता था, लड़ता था और करता था, नहीं ये नहीं, ये हटाओ, ये करेंगे, करते देन व्हेन आई वुड परफॉर्म इट, दे कुड अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ। Because unless you don't perform, you can't understand what will be the magnitude of the scene जो हम लाना चाह रहे हैं। लिख तो दिया, लेकिन वो शब्दों का मतलब और वो शब्दों की फील आना और चेहरे पे आना, ऐसे नहीं बोल दिया। So that's what makes these scenes, you know, बन जाते हैं, फिर बोलो फिर से करो, नहीं होते। सही बात है, because it's not, क्या है, it's not methodical। सनी सर का क्या है, इट्स टू नेचुरल। वो आते हैं, डिस्कशन करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ये चारों तरफ देखते हैं क्या है, क्या हो रहा है, अगला किरदार कैसे, ये कैसे, वो कैसे, और बहुत नेचुरली उनके अंदर वो सीन आता है, वो बहुत नेचुरली आता है। दैट्स व्हाई मैं इनको कहता हूँ बहुत नेचुरल एक्टर है, बहुत ही। और अंदर से वो जो सीन है सरी से जो किया, जब इनको पता लगता है कि इनका बेटा पाकिस्तान चला गया, और अमीषा के साथ जो उन्होंने सीन किया है और ताई के साथ जो सीन किया, मतलब माइंड ब्लोइंग सीन है। वो कैसे इनके इमोशन फट जाते हैं, ऑटोमेटिक इनके इमोशन फटते हैं। इनको कोई, जब चिट्ठी पढ़ रहे हैं बस के ऊपर और वो सिर्फ वो लाइनें पढ़ रहे हैं,
लाइनें पढ़ रहे हैं तो इमोशन फटते हैं। बस हाँ इतना है कि ये सब जब बैठते हैं करते हैं तो उसकी नेचुरलिटी को देखने की कोशिश करते हैं कि माहौल राइट है या माहौल नहीं। right है। वो माहौल को एकदम ऑब्जर्व करते हैं ये कि हाँ ये राइट है, ये है, वो है, फलाना टिकाना अटरम कटरम, ये सब चीज़ राइट है या नहीं, वो दुनिया वो दौर में हम ले जा रहे हैं नहीं ले जा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही उनको महसूस होता है वो दुनिया वो दौर है, तो ये भी उस दुनिया उस दौर में आ जाते हैं। इनके अंदर का तारा सिंह आ जाता है। तो तारा सिंह आया तो कहानी आई, कथा आई, वो तारा सिंह है तो बस फिर तो क्या हो रहा है देख लीजिए। बॉक्स ऑफिस सबके दिमाग में आई ये बात या नहीं आई, और अगर आई तो हाउ डिड यू क्रॉस दैट ऑब्स्टिकल, यू नो, कि 22 साल बाद ऑडियंस का प्रोफाइल बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, स्टाइल ऑफ मेकिंग सिनेमा हैज चेंज्ड। क्या 22 साल बाद हम वापस वो इमोशन पैदा कर पाएंगे या नहीं? दीज कैरेक्टर्स विल दे कनेक्ट और नो? कैसे आप लोगों, डेफिनेटली ये बात आई तो होगी दिमाग में, क्या सोच के आप लोगों ने कहा कि हाँ लेट अस गो है? देखिए ऐसे नहीं सोचते, जब हमने तय कर लिया करना है तब करना है और करना है, और जब तय कर लिया करना है हमें मालूम है कि लोग लाइक करेंगे। अब 22 साल तक फील्ड खाली थी, कोई ऐसी फिल्में क्यों नहीं बना रहा था? कोई नहीं बना रहा था। एग्जैक्टली बना रहे होते तो बात कोई और होती। और दूसरी बात मैं क्या, फील्ड खाली थी, हमने आया हमारा काम किया और आगे फिल्ड द वॉइड एज दे से। और दूसरी बात क्या है, देखिए माता पिता होते हैं, भाई भाई होता है, बहन बहन होता है। वो 20 साल पहले की बात हो या 200 साल पहले की बात हो या 2000 साल पहले, और हमारा देश ये और देश होता है। वही है। तो क्या होता है, सिर्फ आपके कहने के तरीके बदल जाते हैं, कपड़े बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आज से 22 साल पहले हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो शायद ऐसे नहीं करते थे, लेकिन बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सवाल तो यही होते थे। 22 साल पहले भी यही सवाल होते थे, और प्रेस से ही बात करते प्रेस थे। से ही बात करते थे, सिर्फ माहौल बदलता था, सवाल तो वही होते थे। 22 साल पहले भी हमसे सवाल किए गए, पिछली गदर में भी हमसे सवाल किए गए, और आज भी वही सवाल हो रहे हैं। 22 साल बाद भी ऐसे ही सवाल होंगे। तो ये सवाल तो ऐसे ही रहते हैं। स्टेज बदल जाएगी, पोस्टर बदल जाएगा, थोड़े से हालात बदल जाएंगे, चेहरे बदल जाएंगे, इमोशन नहीं बदलेगा। नाक तो आंखों के बीच में ही रहेगी, वो तो नहीं बदलेगी। क्या बात, हैंड बम की तरह बॉक्स ऑफिस को भी छू लिया और तहलका मच गया। देखिए मेरे को जब पता चला कि पिक्चर का क्या रूप निकल रहा है और किस तरह से लोग कर रहे हैं, 10 तारीख को जब मुझे पता चला, मैं बिकॉज बहुत स्ट्रेस चल रहा था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हर आदमी स्ट्रेस्ड होता है, कौन नहीं होता, क्योंकि हर आदमी मेहनत कर रहा है, हर आदमी लगा है, और हर आदमी चाहता है कि, और मैंने हमें अपनी लाइफ में हमेशा सच्चाई का रास्ता लेके चला हूँ, और वो सबसे कठिन रास्ता होता है बिकॉज उसमें आप अकेले होते हो, और पर उसमें जब जीत होती है तो सबसे मीठी होती है, बिकॉज वो पल आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उस तरह का आदमी था हूँ, और उस तरह से ही मैं चलता गया हूँ। और जब ये लगी फिल्म, उस वक्त मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा जैसे रब मेरे में आ गया। मैं पूरे रात शाम को मैं रोई जा रहा था, हंसी जा रहा था और मैं पापा को भी मिला, मैं पापा मैंने दारू नहीं पी, मैंने दारू नहीं पी भाई से बोला मैंने दारू नहीं पी थी, मैं खुश है, मैं की करा, मैं पागल हो गया। सो यू नो मैं मेरा ये कहना है कि मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया, उथे मेरे नाल मेरा रब आ गया। आपको किस तरीके के फीडबैक्स मिल रहे हैं आपके किरदार को लेकर, और सबसे बेस्ट फीडबैक क्या मिला? जी मुझे बेस्ट फीडबैक एक्चुअली शूटिंग के पहले जब सनी सर के साथ काम कर रहा था, उनका एक एक्सप्रेशन था, एक नॉट थी, जिसने मुझे सब चीज़ समझा दिया। एंड उससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल। इतने महान कलाकार से जब आपको एक वो मिलता है तो बस आपका दिन जिंदगी सब बन जाती है। हैंडपंप वाले सीन की बात कर रहे हैं, तो जब आपने स्क्रिप्ट में सीन के बारे में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा, आपका रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि इस बार फिर से हैंडपंप और आपका आमना सामना होने वाला है? पहले मैं जब भी कोई चीज़ हो चुकी हो करने से मैं थोड़ा झिझकता हूँ दोबारा रिपीट करने के लिए, लेकिन बस जिस तरह से शर्मा जी इन सब लोगों ने कहा कि हम इस तरह से करेंगे, तो उसका जो सीक्वेंस हमारा बना was बहुत वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जब शूट कर रहे थे हमें पता हम क्या कर रहे थे, एंड हमें पता था ऑब्वियसली ये ऐसी चीज़ है जहाँ हर आदमी हैंडपम्प के अलावा गदर के में और कुछ बात नहीं करता, तो सबके दिमागों में हैंडपम्प ऐसा फंसा हुआ है तो कि भूल जाते हैं कि एक प्रेम कथा है ये। तो
तो उसको हम लोगों ने फिर उस तरह से इस्तेमाल किया। इस बार तो ट्रांसफॉर्मर था, अगले बिफोर गदर 3 इट बी ट्रांसफॉर्मर। पापा को कुछ कहना नहीं होता, सिर्फ एक जप्पी डाल लेंगे और हंस देंगे, स्माइल दे देंगे, दैट इज व्हाट ऑल इट इज। एक सवाल और सनी पाजी, आपका करियर 4 दशक से भी लंबा रहा है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि इस कदर आपने किसी फिल्म को प्रमोट किया हो। मुझे लगता है 40 साल में जितनी आपने फिल्में की है उसका प्रमोशन एक तरफ और गदर 2 का प्रमोशन एक तरफ, इसकी क्या खास वजह है, कुछ बताएंगे? देखिए, मेरे लिए गदर बहुत ही एक पर्सनल फिल्म है। तारा सिंह से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ और मैं नहीं चाह रहा था कि तारा सिंह के लिए मैं कोई कमी छोड़ूं, इसलिए मैं जुड़ गया, जनता के साथ जुड़ना चाह रहा था ताकि वो तारा सिंह को देखें, तारा सिंह के साथ जुड़ें और मैं इसको पर्दे पर लेकर आऊँ। But earlier on, the things which the films were more successful, if you ask me honestly, because वो फिल्म वो देखते थे जो उनको दिल कर रहा था और वो उसको एकदम हफ्ते तक देखते रहते थे। और हर सिनेमा हमारा 1000+ सीटर था। अब तो मल्टीप्लेक्स है, वो 1000 को उन्होंने चांस स्क्रीन कर दिया है। उस वक्त जो होता था वो बहुत ही was of a different level। वहाँ पर हम बिजनेस फिर ऑब्वियसली इतने हफ्ते चली तो बिजनेस हो ही रहेगा, और उस वक्त बिजनेस का भी हमें अंदाज़ा नहीं होता था बिकॉज ब्लैक होता था बहुत। प्रोड्यूसर बेचारा बना के ऐसे ही रह जाता था, एग्जीबिटर्स सब पैसे बना के बढ़ जाते थे डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये लड़ाई हमेशा ऐसी ही रही है, लेकिन उस वक्त पैशन होता था हमें फिल्म बनाने का। प्रोड्यूसर आता था सपना लेके मैंने ये पिक्चर बनानी है, वैसे ही एक्टर ढूंढते थे, करते थे। So that's what it was during that time. Now the things have changed because obviously the world has moved so fast, everything has become digital, and now the world has become global, एक ही हो गई है। All the emotions are same everywhere. They also keep talking about family values in their film. So it's just become the same thing everywhere. And definitely now the younger generation only sees everything on the phone. For them the phone is their world, right? Now how they're going to progress, I have no idea. Because I can't even follow that. But that technology is something which is there, but they always say, जैसे अभी भी मेरे को पापा ने कहा वो फिल्म उत्ते चल रही है, YouTube पे आ रही है, वो आ रही है। मैं क्या पापा, this has been happening from donkey's years. Picture of YouTube, पहला it used to be video piracy, this and that, but silver screen will always be the silver screen. Nobody can take that away, and that is what the strength of silver screen is. So I feel now. All these formats are going to be very good for us, especially for actors and technicians and everyone, because we get certain things cannot be made for big screen, so we do it over there. But we at least as an actor get a satisfaction to play a character. And back to Gadar ने गदर मचाना सी। मैं बस यही सोचा सी एक गदर भी वो गदर ते कोल पहुंचे तो हम होपिंग बिजनेस उत्थे जावे जिथे किने कदी सुनिया ना होवे। बाकी जनता दे उत्ते है वही लेके जा रही है, इसी तरह नाल बस उन्होंने देता और जिथे थे ले जाएंगे ले जाएंगे। अनिल जी, हेलो अनिल जी नमस्ते। अनिल जी नमस्ते। एक में गदर फर्स्ट आई थी, उस टाइम भी गवर्नमेंट सेम थी और आज भी गवर्नमेंट सेम है, तो किस तरह का सरकार से प्रति सहयोग रहा आपको? और अब इसका सरकार से क्या लेना देना है? ये बताओ, 2001 में हमने गदर बनाई, कोई और भी सरकार होती तो पब्लिक तो गदर के पब्लिक इंडस्ट्री सबकी होती है, इंडस्ट्री सबकी है। सर आर्मी का किस तरह से सहयोग रहा? सर आर्मी का ऐसा है, आर्मी की हम परमिशन लेते हैं, आर्मी के सपोर्ट हमें बहुत मिली, पिछली बार भी मिली, इसमें भी मिली। उसके लिए एक फॉर्मेलिटीज होती है, उसके लिए हम आर्मी के पास जाते हैं, लेटर्स लिखते हैं, उनसे हम सपोर्ट लेते हैं और ऐसे ही होता है।